हर हर महादेव। वेलकम बैक टू जर्नी विद महादेव न्यू एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो महादेव के रूप को और भी अद्भुत और आध्यात्मिक बनाता है। और वो है उनके गले में लिपटा हुआ सांप, वासुकी नाग। हर शिव भक्त ने महादेव के गले में सांप देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों एक भगवान जो शांति और करुणा के देवता है, वो अपने गले में एक जहर भरे सांप को धारण करते हैं? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? चलिए इस कहानी को समझते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय था जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। एक महामंथन जिसमें अमृत प्राप्त होना था। इस मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष। इट वॉज अ पॉइजन so deadly that even its touch could bring destruction to the entire universe, and neither the god nor the demons could withstand it. Everyone fled in fear. हर जगह विनाश की आकांक्षा छा चुकी थी। तब सभी देवता महादेव की शरण में गए और महादेव ने अपनी दया और करुणा से पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस पॉइजन को, उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया था और तब से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि वासुकी नाग का इस कहानी से क्या संबंध है? तो वासुकी नाग जो नागों के राजा थे, वो भी समुद्र मंथन में मौजूद थे। उनको मंदराचल पर्वत के चारों तरफ लपेटकर रस्सी के तरह इस्तेमाल किया गया था। और जब हलाहल विष निकला, वासुकी वासुकी नाग भी उस विष के बहुत करीब थे, इसलिए उन्हें भी उसका प्रभाव महसूस किया। और तब महादेव ने अब वासुकी नाग को अपने गले में स्थापित कर लिया, ताकि वो उनके साथ रहकर उस विष के प्रभाव को नियंत्रित कर सके। और तब से वासुकी नाग महादेव के गले में सदा विराजमान है, उनके सहयोगी, रक्षक और उनकी शक्ति का प्रतीक के रूप में। The presence of snake around Mahadev's neck also signifies that he has control over time and death. Because the snake is considered a symbol of time, that is Kal itself. And Mahadev, who is the lord of even time, is also known as Mahakal. So, friends, the snake around Mahadev's neck gives us this message that in life, we should not run away from fear, anger, or negativity, but rather we should understand them and bring control over them. महादेव हमें ये सिखाते हैं कि विष को भी उपयोगी बना सकते हैं, अगर हम उसको समझदारी और धैर्य से संभालें। And with this, we come to an end of this today's episode. If you like this story, please do not forget to like, share, and subscribe my channel Journey with Mahadev so you don't miss on any upcoming videos. I'll see you next Monday. Har Har Mahadev. The story mentioned in this episode appears not only in the Shiv Puran but also in other Puranas such as Bhagavad Purana, Vishnu Purana, and the Mahabharata. Thank you.